अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी, जहालत अरूज पर है। मुआशी और दीगर मसाइल से तंग आदमी ज्यादा जो है वो जहनी अब उनमें एक मरीज बन चुके हैं, जबकि मुल्क में जहनी अमराज के लिए मुआलिज और अस्पताल ना होने के बराबर हैं। मुआशी और समाजी बेचैनी में मुब्तला लोग रोजी और रोटी की तलब में ये बातूनी और चालबाज आमिलों के चुंगल में फंस जाते हैं, जो ना सिर्फ उन्हें लूटते हैं बल्कि मुखालफिन से भारी रकम लेकर काले जादू और जहरीले तावीज़ उनके जरिए लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। हमारे माशरे में पीर साहब के हुक्म पर माँ अपने जवान साला बेटे को कत्ल कर देती है। मासूम बच्ची को पीर साहब ये कहकर जला देते हैं कि इससे जादू का असर खत्म किया जाएगा, और उन्हीं के चुंगल में आके खानदान तबाह हो रहे हैं। और अब यह है कि काली बिल्लियों का खौफ, नऊसत, ये सब जो है जाना पछाना, ये सफ़र का महीना आज भी मनहूस समझा जाता है। औरतों को यानी बनी किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और दरिंदों के सुपुर्द कर दिया जाता है। गुर्बत और जहालत के सबब औलाद फरोख्त की जाती है या कत्ल कर दी जाती है। बेरोजगारी, घरेलू हालात, तालीम और मोहब्बत में नाकामी के सबब खुदकुशियाँ जो है वो उनका एक मामूल बन चुका है। अपने पूरे कुनबे को ज़िबा कर दिया जाता है या फिर जहर दे दिया जाता है। काला जादू एक शैतानी अमल है और इसे नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काले जादू पर तकरीबन हर मजहब के लोग यकीन रखते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि ये गलत है। इस्लाम में भी काले इल्म के बारे में तफसीलात मिलती हैं और इससे बचने के लिए मसनून दुआएं भी हैं, रूहानी अमलियात भी हैं, और कुरान पाक के आखिरी 2 सूरतें काले जादू के खिलाफ मौसर हथियार हैं। लेकिन बदकिस्मती से लोग फिर भी अपने मसाइल का हल जाली पीर, आमिल और फ़कीरों के पास जाकर ढूंढते हैं। फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। आज बात करते हैं इस पर। मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउल्लाह, माहिर अमलियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बड़े जाने पहचान जादू करते भी हैं कि सिर्फ तोड़ करते हैं? तोड़ करते हैं। तो कर भी लें थोड़ा बहुत? हमने सीखा ही नहीं है। क्या मतलब सीखा नहीं? तो तोड़ कैसे करते हैं? तोड़ तो देखो ना जी, एक डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि उस बीमारी में मुब्तला हो। जादू नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका सीखना सिखाना दोनों हराम है। जादू करने वाला, करवाने वाला दोनों मुर्तद हैं। तोड़ कैसे कर सकते हैं अगर आपने डॉक्टरी पढ़ी नहीं? दीन से नहीं। देखो जी, अब नबी अलैहिस्सलाम ने एक इलाज फरमाया कि जादू के लिए ये अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ो और तोड़ हो जाएगा। उस पे हम चिले काटते हैं, उसको मुअय्यन मिक़दार में पढ़ते हैं तो उससे इलाज होता है। अच्छा, आपको बताता हूँ काला जादू होता किस पे है और किस तरह से। ख़ास मखसूस चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काला जादू होता है। लोग जिन आपको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उसके ऊपर जादू भी करवाते हैं। कैसे? वॉच दिस। जाली पीर का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं। इन लोगों ने कारिंदे रखे होते हैं जो इलाके में पीर की अजमत और करामात का ढिंडोरा पीटते हैं। इन कारिंदों की मार्केटिंग की वजह से मुआशरे में मौजूद तोहम परस्त और जाहिल लोग इनको वली समझने लगते हैं और इनकी मुरीदी इख्तियार कर लेते हैं। ये जाली पीर और आमिल परेशानियों के शिकार अफराद को मुश्किलात से छुटकारा दिलाने के लिए इंसानी जाने लेने के अलावा धकते अंगारों पर से गुजरने, रात भर किसी नहर के पानी में या सूखे कुएं में खड़े रहने, खतरनाक जंगलों और रेगिस्तानों में चिल्ला किशी के मशवरे देते हैं। आस्थानों में ये आमिल और पीर तावीज़ों को असली जाफरान से लिखने के लिए भारी रकम तलब करते हैं, बकरों के सदके और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। इन जाल साजों के चक्कर में आकर औरतें अपने जेवर गंवा बैठती हैं, जबकि कई खवातीन अमल के नाम पर जाली पीरों के हाथों ज्यादती का शिकार हो चुकी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ पाकिस्तान में दौलत के हसूल के आसान तरीकों की मनफी जुस्तजू आज भी मौजूद है, जिसने इंसान को इत्तेहा गहराइयों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के गली कूचों में जाली आमिलों, पीरी फकीरी, ताबीज धागों, काला जादू टोने करने वालों ने डेरे जमाकर सरेआम ये घिनौना धंधा कर रखा है, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और एक्टिंग से रोजाना सैकड़ों मासूम लोगों को लूटते हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इस धंधे की आड़ में मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा लोगों को भी पनाह दी जाती है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि हर गली मोहल्ले, कूचों, बाजारों, कब्रिस्तानों में इन डब्बा पीर आलिमों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं, जहां इनके मुरीद सादा लोह मुसीबत मारे लोगों को लेकर आते हैं। इस पेशे में इज्जत, शोहरत, दौलत और अयाशी सभी कुछ आसानी से मिल जाता है। खवातीन की बड़ी तादाद अपने छोटे छोटे मसले लेकर कई घंटों इन डेरों पर मौजूद रहती हैं। अपने पीर की खुशनुदी हासिल करने, अपने दुश्मन को जेर करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरती हैं। ये आमिल बड़ी साइंसी बुनियादों पर लोगों की मुश्किलात को कैश करवाते हैं। इनके इश्तिहारात मुकामी अखबारात,
خصوصاً شام کے اخبارات میں کثرت سے چھپتے ہیں۔ ان اشتہارات میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پیروں اور عاملوں کے پاس محبت میں ناکامی، اولاد نہ ہونا، شوہر کو راہ راست پر لانا، بچوں کی شادی، امتحان میں کامیابی، رشتوں کی بندش سمیت تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں شہنشاہ جنات، کالے عالم کے ماہر وغیرہ کی تحریروں کے سائن بورڈ آویزاں ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر یا عامل ہونے کے دعوے داروں کے آستانے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں جعلی پیروں اور عاملوں کے کہنے پر تو ہم پرست اور کمزور عقائد رکھنے والے افراد کی طرف سے کمسن بچوں کی جانیں لینے کے واقعات آئے روز سامنے آتے ہیں۔ ایک ماں نے جعلی پیر کے کہنے پر اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ ایسے ہی ایک واقعے میں مری کے ایک شخص نے اپنے پیر کے کہنے پر اپنے 2 بھانجے قتل کر دیے، جبکہ ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ پیر نے مالی حالات میں بہتری کے لیے قربانی دینے کا کہا تھا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جعلی پیر کے ہاتھوں زیادتی کی شکار لڑکی نے انصاف نہ ملنے پر زہریلی گولیاں کھا لی۔ ملتان میں ایک عامل کی ہدایت پر خزانے کی تلاش میں سرنگ کھود کر اس میں اترنے والا ایک نوجوان زندہ دفن ہو گیا۔ جعلی پیروں اور عاملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے قانون کے مؤثر نفاذ کی ضرورت ہے۔ اصلاح احوال کے لیے علماء، مشائخ اور مذہبی اسکالروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں سیف العقاد اور توہم پرستی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ کیا کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ اپنا کھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا؟ یہ اس میں اصل میں قرآنی آیات ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جنات ایسی خوفناک کور کے اندر قرآنی آیات ہیں؟ یہ تو اپنا بے حرمتی ہے۔ بنانے والے نے بنا دی، میرا اس طرح ارادہ نہیں تھا۔ تو اس میں قرآنی آیات ہیں اور دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی جن اور جادو کے لیے، اور بڑی مؤثر ہے۔ اچھا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو جادو کے عمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن کے اوپر کیا جاتا ہے عمل۔ مثلا مسان کا عمل ہوتا ہے، بھیرو کا عمل ہوتا ہے، پچھا دیوی کا عمل ہوتا ہے، الو کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس آتے ہیں اس کے مریض؟ یعنی ایسے مریض تو آتے ہیں جن پہ جادو ہوتا ہے۔ جادو کی پھر مختلف قسمیں ہیں، کافی ساری ہیں۔ تو ان کا نواز شریف کو دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کون سا جادو ہوا ہے اس پہ؟ تھوڑا جیسے نا پریشان مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں نا، اس طرح محسوس ہوتے ہیں، یہ لگتا ہے۔ ہاں جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفلی اور کالے علم جو ہیں اس میں جادوگر جو چیزیں اور اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ایکچولی، جیسے میں نے کہا تھا کہ مسان کا عمل جو ہے وہ بیسیکلی مردہ انسانی ہڈیوں کے اوپر ان کا پاؤڈر بنا کے، صفوف بنا کے، اس کے اوپر منتر پڑھ کے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو وہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس طرح بیروں کا عمل ہوتا ہے۔ عامل بکرے کی 2 نسلوں کو لے کر اپنے تیار کردہ تعویذ ڈال کر مختلف تعداد میں اس کے اندر سوئیاں چبوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ہے یہ میاں بیوی میں لڑائی کرانے کے لیے اور ناچاتی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کسی گڑیا میں موم کی گڑیا بنا کے، میدے کی گڑیا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چپو کر اس کو ریت کے اندر دفن کرنا، یہ پچھل پیری یا پچھل دیوی کا عمل کہلاتا ہے۔ اور الو، عامل الو کے کسی بھی جسم کے حصے کو لے کے، اس کے پیر کو، اس کے پر کو، چونچ کو کالے دھاگے سے باندھ کر اس کو اس کے جسم پہ زخم ڈالتا ہے، اور پھر ان کے زخموں کے بعد نمک ڈالتا ہے، اور پھر اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ الو کی آنکھ سے ایک سرما تیار ہوتا ہے، اور وہ سرما جس کے اوپر جادو کرنا ہو اس کو جب وہ کھلایا جاتا ہے یا اس کو آنکھ پہ لگایا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں، یہ مختلف چیزوں سے جنتر منتر جو کرتے ہیں جادو کے اثرات پھر مختلف۔ جادو کی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہوتے چارپائی کے لیے رہ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کاروباری معاملات اس کے جو ہے نا جی، بہت بڑا کاروبار تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بیوی قرآن میں جو پوائنٹ کیا گیا ہے جادو کے متعلق، وہ ہاروت و ماروت، یہ 2 فرشتے تھے، وہ جو سب سے بڑا جادو کرتے تھے۔ لیکن وہ تو خود آئے تھے لوگوں کو سکھانے ہیں، جی، وہ جب انہوں نے سکھایا فرشتوں نے تو پھر اس کو آرام کیوں کر دیا؟ اللہ کی طرف سے وہ تھے، ایک آزمائش تھے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوج، سب سے بڑا جو جادو کرتے تھے میاں بیوی میں تفاوت ڈالتے تھے، تو یہ سب سے بڑا جادو ہے۔ تو اب دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سزا تعین فرما دی کہ جادو کرنے والا، آپ پہ کبھی ہوا جادو؟ کرنے اور کروانے، چونکہ ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا تو یہ ہے نا جی، مثلا ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں، قرآنی آیات ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو انسان مسلمان ہے، کوشش کی ہے کسی نے؟ ہاں جی، کوشش کرتے ہیں لوگ، پتہ چلتا ہے؟ جی چلتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ بدن بھاری ہونا شروع ہو اچھا، جاتا ہے۔ یہ جو قبرستان میں کسائیوں کی قبروں پہ جا کے جو دباتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے بات؟ صحیح ہے،
کسائی جو ہوتا ہے نا جی، اس کا ایک خاص وہ بے رحم ہوتا ہے، گوشت کے ساتھ اس کا ہر وقت وہ ہوتا ہے، تو اس کی قبر میں الگ، جیسے غیر مسلموں کی قبروں میں بھی جادو کرتے ہیں لوگ. تو اب دیکھو جی جادو، جیسے یہ پرانے کسائی جو ہوتے ہیں یہ مرغے کی بکرے کی ٹانگ کو ٹوکا لگا کے دیتے ہیں، وہ شانے کی ہڈی جو ہے نا اسے کاٹ کے دیتے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی جادو کیا جاتا ہے. اس کو بڑے آرام سے ہوتا ہے سنا. ہاں جی، لکھنے والی چیزیں ہیں. تو باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ جادو کرنا کروانا دونوں حرام ہیں اور کفر ہیں، اور میں نہیں کہتا بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. کتنا افیکٹو ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ کلیم ہے اگلے کا جھوٹا ہے؟ یہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کہ اگلا کر سکتا ہے یا نہیں. ہاں، ایک بندے کو ہو رہا ہے نا اثر انداز ہو رہا ہے، مثلا بندہ ہے بیمار ہو رہا ہے، اسے بعض دفعہ جادو کی جو تشخیص ہے. نہیں، ایک آدمی کہی جا رہا ہے نا کہ میں جادو کر رہا ہوں، اس کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا، آپ کیسے پتا چلے گا؟ ہاں یہ دیکھو جی، اب ایک تو اس کے کہنے سے پتہ چلے گا، باقی انسان کی تشخیص کریں گے آیا اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے. پھر اگلی بات ہے اس پہ جادو پاکستان کے اوپر جادو تو نہیں ہوا ہوا؟ نہیں میں سیریس بات کروں گا، پکڑ میں تو نہیں. یہ یہود و نصارہ جو ہے نا جی ایسی کوشش، یہود و نصارہ کو برا کہنا، ہم لوگ کر رہے ہیں سب سے زیادہ جادو، تو ان کو کیا برا کہنا؟ ہندوازم اور جادو اب سب سے بڑا ہتھیار جو یہود کے پاس ہے نا وہ جادو ہی تو ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو انہوں نے یہ ناکام کوشش کی تھی، اس میں یہی تھا نا، یہود تھے، وہ لبید بن عاصم جو تھا اس کی پشت پہ اب اس کا پاتوڑ کیسے ہوگا کہ پاکستان کو جادو کے سیر سے نکالنا؟ لبید بن عاصم جو تھا نا اس کی پشت پہ سارے یہود تھے. قرآن نے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم متنبع فرما رہے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ سر ادھر پاکستان میں جتنے وہ لوگ بیٹھے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ جن کے لِّلْعَالَمِينَ، اخباروں میں اشتہار چلتے ہیں ماہر عملیات، ماہر جنات اور محبوب قدموں میں اور ساس جیل کے اندر اور پرائز بانڈ نکال لو خدا کے لیے، یہ سارے یہودی ہیں؟ نہیں، کیوں یہودیوں کو برا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جب ہمارے اپنے بندے ایسے ہیں. یہ یہودی نہیں ہے لیکن دین کے ساتھ ان کا بھی تعلق تو کوئی. تو پھر اپنے یہی ان کے اشتہاروں پہ تو آپ علماء نے کبھی میں نے بارہا یہ مطالبہ کر چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں خطبوں میں کتنی باری ہوا، پر آپ ہر ایک کے اوپر تو دھرنا دے رہتے ہیں تمام مولوی، کم از کم یہ غیر اسلامی اشتہاروں پہ تو دینا. جی گورنمنٹ کو بند کروانا چاہیے. آپ سب کو میڈیا پہ آنے کا شوق ہے، میڈیا کے خلاف نہیں کرتے بات. نہیں، بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کو چاہیے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جادو کرتا ہوں اور میرے جادو کی کوئی کاٹ نہیں کرتا. چلیں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، ایک آدمی ایک عورت کا جن نکال کیسے رہا ہے. میرے پاس ایکچول فوٹیج آئی ہے اس کی. اپنے ٹرینڈ شدہ آدمی ہوتے ہیں ان کے پاس، ایسے کرتے ہیں. یہ ڈرامہ ہے نا جی ہاں، لوگ جہالت سے لگے ہوئے ہیں اپنا یہ سو کالڈ عاملوں کے پیچھے. جی دیکھو جی، یہ جو جنات، لیکن کچھ تو ہوگا نا جو لوگ بار بار جاتے ہیں. جی بالکل ہے، جنات جو ہے نا جی باڈی میں داخل ہوتا ہے، اس سے بات بھی کی جاتی ہے اور اسے نکالا بھی جاتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں جو اس طرح نکال رہے تھے. آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا، آپ نے آج تک کسی جن سے نہیں ملوایا. آپ کیوں جن کو ملنا چاہتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جنات جو ہے نا جی یہ انسان کے ساتھ ایک تو گفتگو نہیں کرتے، دوسرا نظر نہیں آتے. بھئی آپ کے روپ میں آ جائیں. جی میرے روپ میں کیا آئیں گے؟ مثلا یہ صرف اور صرف میرے پاس جو اینلی ہے میرا اس کے اندر بلا لیتے ہیں. صرف اور صرف اسی طرح بات ہو سکتی ہے کہ کوئی جن کسی انسان پہ حاضر ہوتا ہو، ہم حاضر کر لیں پھر آپ بات کر لیں گے. یہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نہ وہ نظر آتے ہیں نہ وہ انسان الگ، مثلا انسان کے وجود کے علاوہ الگ بیٹھ کے جنات بات نہ کر سکتے ہیں نہ آپ کو. ایک مجھے عطا اللہ صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک چیز ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کالا جادو بڑھنے کی ملک میں کیا وجہ ہے. کیا ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایسی ہے کہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں لوگ. پہلے یہ دیکھیں پھر ایک بریک لیں. بریک کے بعد حکیم عطا اللہ میرے ساتھ ہی ہیں. واچ دس. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے اور 60% لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں یا پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. ان میں سے 20 ملین کے قریب لوگ مختلف دماغی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں اور 2 کروڑ سے زائد افراد کو فوری علاج کی ضرورت ہے. لیکن جس ملک میں لوگوں کو عام جسمانی بیماریوں کے لیے علاج میسر نہیں، وہاں ذہنی امراض کا کیا علاج ہوگا؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 20 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے صرف 400 سائکائٹرسٹ اور 5 ذہنی امراض کے ہسپتال موجود ہیں. اگر اس تناسب کو دیکھا جائے تو 5 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 1 سائکائٹرسٹ موجود ہے، جبکہ نفسیاتی امراض کے لیے صرف 450 تربیت یافتہ ماہر نفسیات ہیں.
इस वजह से मुल्क में दिमागी और नफ्सियाती अमराज का इलाज बहुत महंगा है। अक्सर मरीजों की तशखीस ही नहीं हो पाती कि इनका मर्ज ज़हनी है या नफ्सियाती। और दूसरी तरफ साइकाइट्रिस्ट और माहिर नफ्सियात अपने निजी क्लिनिक्स पर मरीजों से लाखों रुपए बटोरते हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर है। इस बड़े खला को जाली पीर, आमिल, दरवेश और जादू टोना करने वाले पुर करते हैं। ये जाली पीर और आमिल मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार अफराद को मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए इंसानी जान लेने के अलावा दहकते अंगारों पर से गुजरने, रात भर किसी नहर के पानी में या सूखे कुएं में खड़ा रहने, खतरनाक जंगलों और रेगिस्तानों में चिल्ला कशी के मशवरे देते हैं। इसके अलावा ये जाली आमलीन और पीर नजरानों की मद में भी इन अफराद से नकद रकम और कीमती अशिया बटोरते हैं। ये आमिल और पीर मरीजों से हर तरह का फायदा उठाते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों मासूम इन लोगों की लालच और हवस की भेंट चढ़ जाते हैं। आस्थानों और पीर खानों में रूहानी इलाज के नाम पर जाली पीर, आमिल या जादूगर जो कुछ करते हैं, इसका पता सिर्फ उस वक्त चलता है जब कोई खबर मीडिया पर आ जाती है, वरना अक्सर वाकयात तो दबा दिए जाते हैं। ऐसी कोई तहकीक मौजूद नहीं कि मुल्क में कितनी दरगाहें या आस्थाने हैं जहां रूहानी इलाज के नाम पर सरगर्मियां होती हैं। ऐसे कितने पीर हैं जो ये इलाज करते हैं? कितने आमिल बाबे हैं जो जादू करते हैं या जादू का तोड़ करते हैं? एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक जाली पीरों और आमलों की तादाद 5 से 6 लाख के करीब है। पाकिस्तान में खवातीन की नफ्सियात का ये लोग बहुत फायदा उठाते हैं और इन खवातीन में अनपढ़ और पढ़ा लिखा होने की कोई तमीज नहीं। सास बहू की लड़ाई से लेकर शौहर को जेर करने और नरीना औलाद की ख्वाहिश करने वाली खवातीन काले जादू करने वाले आमलों का आसान शिकार बनती हैं। खवातीन ही नहीं, मुआशरे का हर तबका, ख्वाह वो सियासतदान हो, कारोबारी शख्सियात हो, नौकरी पेशा अफराद हो, हजूमी और आमलों की खिदमात हासिल करते नजर आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जिनों के ऊपर बात हो रही है, काले जादू पे बात हो रही है, और मैं आपको बताऊं मीडिया इसमें भरपूर शरीक है। मेरे पास इतने इश्तिहारात हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं। अखबारात में आते हैं, हर इतवार को आते हैं, मुख्तलिफ अखबारात में, खासतौर उर्दू अखबारात में, रसालों के अंदर होते हैं, मैगजीन्स के अंदर होते हैं। ये देखें ना, लोहे तस्खीर महबूब, नक्श हल अल मुश्किलात, प्राइज बॉन्ड, इनामी पेपर, क्या झूठ ड्रामे। और जो अखबार वाला ये छापता है वो उतना ही गुनाहगार है। जो मैगजीन वाला, रसाले वाला इस तरह के इश्तिहार छापता है लोगों को धोखा देने के लिए, वो भी इनके साथ इस अमल में शरीक है। मैं ओपनली कह रहा हूँ। कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग चिड़ियाघर क्यों जाते हैं? इतना जिक्र क्यों होता है? चिड़ियाघर की एक बड़ी साइंस है। लोग चिड़ियाघर सिर्फ तफरी के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें लेने जाते हैं कि जिनको काले जादू के अमल में इस्तेमाल किया हो। मसलन पीरों और आमलों की जानिब से काले जादू के जरिए परेशानी में मुब्तला अफराद के लिए तमाम परेशानियों के निजात का वादा किया जाता है। जानवर, परिंदे, इनके जिस्मानी आज़ा की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये अताई पीर अपने पास आने वाले काले जादू के अमल में उन अशिया का इस्तेमाल करने के लिए तलब करते हैं। कहते हैं जी काले जादू में उल्लू की मांग बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर उल्लू का पूरा जिस्म, एक आँख, कोई ख़ास हड्डी, खून या चोंच वगैरह मांगते हैं, जबकि जंगली सूअर की हड्डियों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मुतादिद अफराद जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की होती है, वो चिड़ियाघर के मुलाजमीन से उल्लू का खून जाके मांगती हैं और खून खरीदती हैं किसी जानवर का, और उसके बेइंतहा पैसे देती हैं वहाँ पे। कुछ अफराद हाथी के हसूल के ख्वाहिशमंद होते हैं, उसके ऊपर नहस चीज़ों के ऊपर जो है वो अमलियात होते हैं। दीगर अफराद जो हैं वो रीछ या शेर के 1 या 2 नाखून तलब करते हैं। काले जादू के लिए नौमौलूद रीछ जो है उसका बच्चा जो है, नौमौलूद बच्चा, वो रीछ की नज़र में उसको कहते हैं। चंद साल पहले एक मुश्तइल रीछ ने उस पर हमला कर दिया, पिंजरे के अंदर एक नौमौलूद बच्चे को हलाक कर दिया। बाद में मालूम हुआ ये हादसा एक पीर की दी गई हिदायत पे अमल करने के नतीजे में हुआ, क्योंकि उस पीर ने वालिदैन को हिदायत की थी कि अपने बच्चे को रीछ के इतने करीब ले जाएं कि रीछ की सांस जो है बच्चे के चेहरे पे महसूस हो। अलमिया ये हुआ, जब बाप बच्चे को पिंजरे के करीब ले गया तो रीछ ने जारहाना अमल का मुजाहरा किया और बच्चे की जान ले ली। चिड़ियाघर में अच्छे खासे तालीम याफ्ता अफराद को भी तोहम परस्ती के अंदर मुब्तला देखा गया। क्यों नहीं? सही है। देखो जी, अब ये इस तरह की नहुशात वाली चीज़ें जो हैं कुछ न कुछ बदन इंसान पे असर अंदाज होती हैं। हाँ। और कामिलतन जो इंसान जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है, अगर वो नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआएं पढ़ता रहे, नमाज पढ़े और कुरान की तिलावत करे, पाकीज़ा रहे, उस पर ये जादू के असरात नहीं होते। अक्सर बेशतर देखने में आया जादू के असरात उन्हीं लोगों पे होते हैं जो इस्लाम से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं
اور سر نماز والوں پہ بھی تو ہوتے ہیں جادو، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت کم ہے لوگوں کو ڈرائے مت نا۔ نہیں جی نہیں، واشر صاحب یہ بہت کم لوگ ہیں جو پابند صوم و صلات اور اس پہ جادو ہو جائے، بڑے کم لوگ دیکھیں۔ ہوتے تو ہے نا؟ ہاں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہوا ہے نا، وہ ہم امت کو سکھلانے کے لیے ہوا۔ آپ جو بھی ہے ہوا تو ہے نا، اس سکھانے کے وقت لیے۔ یہ جو علاج تھا یہ فلک اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ آپ پہ جو دورانیہ تھا وہ صرف 24 گھنٹوں کا، 24 گھنٹوں میں نہیں یہ مجھے جو اپنا روایات ملتی ہیں حدیث وغیرہ سے، یہ بہت لمبے دورانیہ کی ہیں۔ ان کی ازواج جو تھی وہ ان کے حقوق محروم ہوئے تھے۔ نہیں، وہ ایک یوں ہے کہ ایک بیوی کے پاس گئے، مثلا عصر کے وقت ہو کے آئے تو دوبارہ ایسا نہیں تھا، دوبارہ ان کے مان لیں کہ یہ ہوا تھا اور ان کو پھر پریشانی ہوئی تھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور بتایا تھا یہ دورانیہ زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، دیو کو حاضر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیو کو نہیں حاضر کرتے، یہ جنات کی، میرے دیو بھوت مسان چڑیل، یہ ساری جنوں کی چڑیلیں تو کئیوں کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کو حاضر کرنے کا کیا جنوں کی طریقہ ہے؟ قسمیں ہیں، ہم صرف حاضر انہی کو کرتے ہیں کو بدن انسان پہ اگر حاضر ہوتا ہو، اس کو تکلیف دیتا ہو تو اس کو ہم حاضر کرتے ہیں۔ قرآنی آیات جب دم کرتے ہیں تو وہ اس سے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی تمہیں انہوں نے کوئی نقصان دیا ہے، کوئی تکلیف دی ہے؟ اچھا، آپ کو پتا ہے موتی مسجد میں جنوں کا بسیرا ہو سکتا ہے، نیک جن جو ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں۔ موتی مسجد میں، لاہور کی موتی مسجد جنوں کا بسیرا، اور لوگ باغ کیا کہتے ہیں، واچ دس۔ قلعہ لاہور کے عالمگیری دروازے کے قریب موتی مسجد کے نام سے مغلیہ دور کی ایک مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کے مقام پر شہنشاہ اکبر کے دور میں بھی ایک مسجد موجود تھی، لیکن جہانگیر کے حکم پر اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کروایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک قلعہ لاہور کے ملازمین اور سیر کرنے والے حضرات یہاں نماز ادا کرتے آئے ہیں۔ کچھ برسوں سے مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد منتیں مان کر نماز ادا کرنے آتی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے مسجد کی جگہ پر پچھلی کئی صدیوں سے جنات کا قیام ہے۔ جنات اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ نے عبادت کی، جس کی وجہ سے مسجد کی روحانی اہمیت ہے، اور جنات یہاں رات بھر نوافل اور دیگر عبادات ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں کوئی باقاعدہ امام نہیں، نماز کے وقت کوئی بھی جماعت کرا دیتا ہے۔ مسجد میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں کھڑے ہو کر دیوار پر نظر دوڑائیں تو مقدس ناموں کی شبیہ نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اس مقام سے کچھ دائیں بائیں ہو جائیں تو وہ نام آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں ایک جگہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، جہاں خواتین اپنی دعائیں دیواروں پر لکھتی ہیں اور عبادت گزار جنوں سے درخواست کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں کی یہ تحریریں دیواروں پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے وہاں کاغذ اور پینسلیں بھی رکھی، لیکن اس کے باوجود خواتین دیواروں پر ہی دعا کی درخواستیں لکھتی ہیں۔ دنیا یہاں پہ بہت آتی ہے اور دیواروں پہ لکھ کے چلی جاتی ہے جو منع ہے، دنیا نہیں باز آتی۔ زیادہ تر عورتوں کو منع کرتے ہیں بھئی آپ یہاں پہ یہ کام نہیں کریں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیک جنات کی وجہ سے یہاں روحانی ماحول بن چکا ہے۔ جادو اور آسیب کے شکار افراد یہاں آتے ہیں اور مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ 10 ایئرز بیک یہ حاضر ہوا تھا یہاں پہ، اس وقت میرے چھوٹے بھائی کو کافی معاملات تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، لیکن وہ یہاں پہ آ کے 2 نوافل پڑھے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہو۔ لوگ اس مسجد میں دور دراز کے مقامات سے عبادت کرنے اور منتیں ماننے آتے ہیں۔ اس لیے آئے تھے کہ یہاں مسجد کی فضیلت سن کر کہ اس طرح موتی مسجد ہے، یہاں جو بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر دیتا ہے۔ موتی مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ اکثر یہاں مافوق الفطرت کیفیات محسوس کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق مسجد میں نیک اور صالح مسلمان جن عبادت کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ جنات بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور مسلمان ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ یہاں پہ نیک دین آتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ رات کے ٹائم یہاں پہ پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ نفسیات دانوں کا ماننا ہے کہ انسانی دماغ حقیقتیں پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت کا تعلق تاثر اور تجربے سے ہے۔ تاہم کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جنہیں سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے موتی مسجد کی حقیقت کیا ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ کوئی ضروری نہیں جی جنات وہاں موجود ہوں، بعض دفعہ شیطان یہ جو نبی علیہ السلام کا ایک خط ہے داؤد شریف میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے جنات کے نام لکھا ہے،
हादा किताब में मोहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन इला मन यतरकुद्दार मिन अल-उमर, ये हिर्ज़ अबूद जाना के नाम से। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उधर रहो जिस जगह इंसान की अप्रोच नहीं, जिस जगह इंसान नहीं, जहाँ इंसान आ जाएं, अगर जंगलों में रह रहे हैं इंसान अगर आ जाएं तो उस जगह को छोड़ के तो बियाबानों में चले जाओ। तो अब ये मस्जिद में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जिन्नात मुसलमान नहीं है। मुसलमान जिन्नात जो है ना जी, उनका हमारी मस्जिदों से कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारे घरों में भी तो रहते हैं ना, वो खबीस है ना जी, नेक जिन जो है ना वो नहीं हमारे ना घरों में रहते हैं ना मस्जिदों में रहते हैं। और सर वो रॉ के एजेंट है, नहीं अपना ऐसी बात मान, मतलब क्या बातें कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता कि हैं वहाँ पे? चले ये बताएं। मैं कह रहा हूँ कि जो नेक जिन्नात हैं वो नहीं रहते ना हमारी मस्जिदों में, उनकी अपना एक सिस्टम है, उनकी मस्जिदें हैं, अपना एक सिस्टम के तहत वो रहते हैं। हमें नजर क्यों नहीं आती ये जो नहीं उनकी चीजें जो है ना, इसलिए कुरान में उसकी ये भी तो हो सकता है ना स्टूडियो में कम से कम 100 जिन्नात हो इस वक्त। जी हाँ, आपके साथ भी 2 हैं, 2 मेरे साथ हैं। नहीं वो तो मौकलात है, जिन ही है असल, जो इंसान के साथ पैदा होता है वो जिन ही कहलाता है। नहीं वो हमसाद है, वो तो हमसाद नाम दे दिया ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिन ही है। मौकल में और जिन में फर्क है ना, होता है फर्क, लेकिन जिन ही किस्म का है वो। इन्नहु यराकुम हुवा कबीलुम मिन खैसु ला तरौनहुम, नबी अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि वो तुम्हें बहुत बड़ा कबीला है, नजर नहीं आते। अब देखो जी, हम इस पे देखो, हमें हवा नजर नहीं आती है। ये मिठाइयाँ इसलिए ज्यादा बिकती हैं यहाँ पे, किधर? मोती मस्जिद में, लाहौर शहर में? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इंसान जिन्नात की जो मरगूब ग़िज़ा है ना, ये गोश्त खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं, गोबर खाते हैं, तो कोई मिठाई इनकी ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा नहीं कि ये वो उसको बड़ा। हड्डियाँ भी तो खाते हैं ना? हाँ जी, हड्डियाँ खाते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस होती है और ये आग के बने हुए। हड्डियाँ जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हड्डी को तुम पकड़ोगे खाने के लिए, वो तुम्हारे लिए तर गोश्त साबित होगी। ये जिन्नात की नबी अलैहिस्सलाम ने ग़िज़ा तयन फरमाई है। इसी तरह गोबर भी। असल में तोहम परस्ती जो है वो भी एक अजीब ही सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं हकीम अताउल्लाह मेरे पास ही हैं। जिन्नात आज का सब्जेक्ट है, वॉच दिस। हमारे मुआशरे में तोहम परस्ती सरायत कर चुकी है। हर उम्र के लोग इसमें गिरफ्तार नजर आते हैं। खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग, नीज हर आदमी तोहमात से मुतासिर है। इस्लामी तालीमात में इनकी कोई गुंजाइश नहीं, मगर इसके बावजूद तोहम परस्ती की कोई हद नहीं। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि मंगल के दिन कोई काम करना मनहूस होगा। रात में शीशा देखना चेहरे पे झुर्रियां लाने का बायस बन सकता है। मंगल बुध वाले दिन गोश्त का मिलना और दूध गिरना बदशगुनी, जबकि किसी के लिए 13 का हिंसा नहूसत की अलामत है। लोग घोड़े का खुर दरवाजे के माथे पे लगाते हैं ताकि नुकसानात से बच जाएं। इस तरह नई गाड़ी पर काला कपड़ा लगाया जाता है या पुरानी टूटी जूती लटका दी जाती है कि नजर नहीं लगेगी। बच्चों और खूबसूरत खवातीन के चेहरों पर या कानों के पीछे काला रंग या सुरमा बुरी नजर से बचने के लिए लगाया जाता है। सफर के महीने में शादी को तकरीबन ममनू समझा जाता है और किसी नए काम के शुरू करने से लोग झिझकते हैं। अगर शादी के दिन या दूसरे दिन दूध उबलने के दौरान बर्तन से गिर जाए तो नए जोड़े के मुस्तकबिल के लिए बुरा शगुन समझा जाता है। वहमी घरानों में चांद गिरहन वाली रात हामला खवातीन की खास हिफाजत की जाती है। ये ख्याल किया जाता है कि अगर हामला औरत ने छुरी से काम किया तो बच्चे का कोई उज़्व कटा हुआ या नाकस होगा। इस तरह हामला खवातीन को रात को घर से बाहर निकलने या खाली इमारत में दाखिल होने से भी रोका जाता है, क्योंकि ऐसा करने से शैतानी रूह अंदर दाखिल होकर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा खवातीन कमरे में खूबसूरत बच्चे की तस्वीर भी लगाती हैं ताकि उनका बच्चा भी खूबसूरत पैदा हो। तोहम परस्ती मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। किसी की मौत के बाद कब्र पर काना गाड़ा जाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि कब्र तंग होने से रुक जाती है। तंग नजर तबकात में इद्दत के दौरान औरत को भी गोया मुर्दा सा बना दिया जाता है। उसके लिए रंग बिरंगे या नए कपड़े पहनना ममनू होता है। जब कोई सफर के लिए घर से बाहर निकल रहा हो तो उसे पीछे से आवाज देकर बुलाना सफर में मुश्किलात का बायस और मुसाफिर के लिए बदकिस्मती तस्वुर किया जाता है। जमाने कदीम से लोगों का मानना है कि छींकना है तो जुफ्त आदाद में छींके, वरना ताक आदाद में छींकने वाला बुरे हालात का सामना करेगा। अगर आईना टूट जाए तो ये उस घर के लिए बदकिस्मती और नाइत्तेफाकी का बायस ख्याल किया जाता है। और तोहम परस्तों का मानना है कि आईने के टुकड़े फौरन घर से बाहर फेंक दिए जाएं, क्योंकि जितनी देर ये टुकड़े घर में रहेंगे झगड़े और नाचाकी रास्ता बनाती रहेगी। काली बिल्ली पुर असरारियत की अलामत समझी जाती है। अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो रास्ता बदल लें, वरना कोई हादसा पेश आ सकता है। जबकि अजनबी बिल्ली का घर में आना या बच्चे देना खुशहाली की अलामत तस्वुर किया जाता है। अगर मरीज के पास कुत्ता भौंके तो ये उस शख्स की मौत या बीमारी बढ़ने की अलामत है, क्योंकि तोहम परस्तों के ख्याल में कुत्ता
मौत को सूंघ सकता है। तो हम परस्त अपनी दौलत के बारे में सच नहीं बताते, क्योंकि ऐसा करने से नजर लग जाती है। शाम के वक्त झाड़ू दिया जाए तो खुशकिस्मती पर झाड़ू फिर जाती है और गुर्बत घर का रास्ता देख लेती है। देहातों में लोग सूखे और पुराने दरख्तों के करीब जाने में एहतियात बरतते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ऐसे दरख्तों पर जिन्नों और भूतों का बसेरा होता है। ये भी रिवायत है कि सितारों के टूटते वक्त जो ख्वाहिश की जाए पूरी होती है, और अगर घर की दीवार पर कव्वा बोले तो मेहमानों की आमद होने वाली है। गर्ज तोहमात इंसान का पैदाइश से लेकर मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हकीम अताउल्लाह, बात यह है कि जादू तो अब हमारी सोसाइटी में बहुत हो रहा है, चाहे वो इस बहस से पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, लोग कर रहे हैं और लोग करवाने वाले भी उनके पास जा रहे हैं। उनको जितना मर्जी कहें गैर इस्लामी, ये तो वो कौम है, पाकिस्तानी बड़े मुसलमान हैं, लेकिन इस तरह के मुसलमान हैं कि मस्जिद में जाते हैं गुनाह बख्शवाने, नमाज पढ़ते हैं, वहीं पे जूती चोरी करके निकल आते हैं। तो ऐसी कौम के मतलब इंसान क्या है। ऊपर से आप जैसे लोग भी हैं, उलमा हज़रात, जो कि एक वक्त में अजान नहीं देनी, एक वक्त में नमाज नहीं पढ़नी, तो वो और भी लोगों के बड़े मसाइल हैं। कैसे यकीन आएगा काला जादू हराम है? ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, तो इसलिए जादू करना करवाना कुफर है, हराम है। जो करता है करवाता है, ये दोनों इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और दोबारा अंदर नहीं आ सकते। नहीं, दोबारा सच्ची तौबा करें, सच उनको पता कहता है ना मैं काम कुम करा लूंगा, बाद नहीं ऐसा देन होगा तो फिर क्या है, ये तो गलत है ना जी। सच्ची तौबा करने से फिर गुनाह माफ होता है। तो बहरहाल ये करना और करवाने वाले नबी अलैहिस्सलाम ने तो बाकायदा इस जादू, जो जानलेवा जादू है, इसकी सजा तयन फरमाई और फरमाया वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर दो। सहाबा के दौर में ये खतरनाक बात है, लेकिन इसका तरीका होना चाहिए ना कि काजी कहेगा ना या कोर्ट्स कहेंगे ना, खुद मैं और आप तो नहीं अपने आप में नहीं, वो साबित करेंगे तो फिर ही ना जी। एक बंदा है, वो जादू करता है, एलानिया कर रहा है और कहता है कि मैंने किया है, और फलां बंदा यूं जानलेवा अगर जादू किसी पे साबित हो जाए तो उसकी सजा कत्ल है, मौत है, उसको मार दो। तो ये हराम है जादू करना और करना, ये खालिसतन कुफर है और ये अल्लाह करीम की बगावत है। अल्लाह के गैर से वो मदद शैतानों से मांगी जाती है, जिससे जादू होता है। शयातीन जो हैं उनके मुआवन साबित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिसने जादू किया था उसको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लुबैद बिन आसिम उसका नाम था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको माफ कर दिया था। हाँ, तो हमें भी माफ करने देना। नबी अलैहिस्सलाम ने माफ किया और उसके बाद इधर कम करे ना इस मुल्क में। देखे ना जी, सजा तयन फरमा दी ना आपने आप नबी अलैहिस्सलाम ने एक साल दिया, आपने तरीका भी करके दिखा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने एक साल पूरा लुबैद बिन आसिम का नाम जाहिर नहीं किया। जब जाहिर किया तो आपने फरमाया मैंने उसको माफ किया, अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। बात यह है हकीम अताउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया। बात यह है कि जादू बरहक है और जादू कुफर है, जादू शिरक है, और इसको करने वाला, इसको करवाने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज क्या होना, सीधा सीधा काफिर है और मुनकर है। और ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं, अहकामात हैं। ये मैं कोई अपनी घड़ी भी बात नहीं कर रहा। बट हैविंग सेड दैट, लोग करते रहेंगे, लोग मीडिया अखबारात उनके इश्तिहारात भी छापते रहेंगे और लोग उनके हाथों बेवकूफ़ भी होते रहेंगे। एक चीज़ कहते हैं गिद्दड़ सिंगी, कि तेरे को केड़ी गिद्दड़ सिंगी है कि जो तू ऐ करा देंगे। आपको बताते हैं, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता हूँ गिद्दड़ सिंगी क्या गिद्दड़ सिंगी होती है, वो होती क्या है। बट वॉच दिस और फिर अल्लाह गिदड़ सिंगी किसे कहते हैं, कैसे बनती है, इसकी हकीकत क्या है, ये वो सवालात हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। गिदड़ सिंगी या जैकॉल हॉर्न तिलिस्म का एक मारूफ लफ्ज है जिसे बरे सगीर में हर दूसरा शख्स हासिल करना चाहता है। आम गुमान है कि ये वो सहर है जो जिसके पास हो वो रातों रात अमीर हो जाता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तारीख में गिदड़ सिंगी का तज़किरा कदीम मिस्र से मिलता है। मिस्री गिदड़ को मुतबर्रिक जानवर समझते थे, वजह उनका देवता था जिसका नाम अनोबस था, जिसका सर गिदड़ का और जिस्म इंसान का था। कदीम मिस्री गिदड़ के सर पर इस सींग को अपने देवता का ताज तस्वुर करते थे, जिसे वो मट्टी के मखसूस बर्तनों में हनूद करके रख दिया करते थे। ये रस्म मिस्र से चलती हुई हिंदुस्तान तक पहुंची। अलूम रूहानियात और इल्म सीना के माहिरीन के मुताबिक गिदड़ सिंगी एक जबरदस्त तिलिस्म है जिसमें किसी किस्म के इल्म अमल या चिल्ला कशी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बजाते खुद एक ऐसी ताकत है जिसमें बेशुमार फवायद पोशीदा है। इसके असराक सड़क छाप कंगलों को बंगलों में बिठा देते हैं, इसलिए इल्म सीना के माहिरीन ने कभी इस पर कोई किताब नहीं लिखी।
जोगियों के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक सींग होता है जो 1000 में से एक गीदड़ के सर पर फोड़े की तरह उभरता है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इसको गीदड़ के सर से काटकर हनूत किया जाता है, जिसे खास किस्म के सिंदूर में रखा जाता है, जिसमें गीदड़ सिंगी मुसलसल बढ़ती रहती है। पर साइंस कहती है कि गीदड़ सिंगी दरअसल गीदड़ के सर में किसी वजह से पैदा होने वाला वो फोड़ा होता है जिसे तिब्ब की जबान में ट्यूमर कहते हैं, और ये सर से अलग होने के बावजूद सिर्फ इसलिए बढ़ता रहता है कि इस ट्यूमर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे को खाकर मुसलसल बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा गीदड़ सिंगी की कोई और हकीकत नहीं। गीदड़ सिंगी हासिल करने की लालच में बहुत से लोग अपना सब कुछ तबाह कर लेते हैं। अक्सर लोग शोबदाबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो अपनी चर्ब जबानी से लोगों को गीदड़ सिंगी से मुतल्लिक नई नई दास्तानें सुनाकर असली की बजाय नकली गीदड़ सिंगी बेच देते हैं। अवाम को बेवकूफ बनाने के इस मकरूफ फेल में सन्यासी, सपेरे, जोगी और फाल निकालने वाले बाबे पेश पेश होते हैं। गीदड़ सिंगी के इश्क में मुब्तला लोग ये नहीं समझते कि अगर इस गीदड़ सिंगी में इतनी ताकत होती तो इसको बेचने वाले सड़कों पर बैठकर फाल और बीन से शाम का रक्स दिखा रहे होते। साथ ही ये सोचना चाहिए कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से किसी के पास भी कोई गीदड़ सिंगी नहीं। ये अपने इल्म, शऊर और मेहनत के बलबूते पर अमीर हुए, ना कि किसी गीदड़ सिंगी के जोर पे।